क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया भाई, 6 आ गया, ध्यान दीजिएगा। सेम है ना, और ये क्या है, सेम है। सोचिए कि इसको काटने से एक आएगा, इसको काटने से क्या आएगा, एक आएगा, एक में से एक घटा दीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। हम आपको बता दिए थे अगर माइनस में है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप देख लीजिए, आप समझदार हैं, चालाक हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं और अपने आप में एक बलवान आदमी है, मैथ को बनाने वाले जादूगर हैं, बिहार के लाल हैं। बात को ध्यान जरूर देखिएगा और इसका आंसर आप करते जाइए और कमेंट में कुछ ना कुछ तो जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। क्या कह रही है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अब ना, क्वेश्चन नंबर 7 खिसियाता, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम फोकस करेंगे। देखिए क्या है, 7 क्वेश्चन, वाह क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम क्लू बताने जा रहे हैं। सोचिए कि साइन या कॉस है, इसको काटने पर हमें 1 बच जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 5 बचेगा। चलिए प्लस है, सेम कॉस है और यहाँ पर क्या है, कॉस यहाँ पर क्या है, साइन है ना। तो देखो तो भाई 51 को 39 को जोड़ो, कितना, 10 के 0, 5 × 8 है, क्या हो गया 9, 90 हो रहा है ना, इहो 90 हो जा रहा है, इहो का हो जा रहा है 90 हो जा रहा है। काटने पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिएगा 5, अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 रहेगा, यहाँ पर क्या चीज दिया है, प्लस, 2 से गुना करेंगे 1 में 2 रहेगा, और माइनस 7 से गुना करेंगे 1 में तो देखिएगा 5 + 2 प्लस माइनस है 7, आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 2 का हो जाएगा 7 और -7 बराबर का हो गया 0। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, बस जो बात हम पहले ही बता चुके थे उस बात पर ये बात क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, लिखना पड़ेगा, बात समझ में आ गया। आंसर देख लीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। बहुत मेहनत के बाद इतना हम कर पा रहे हैं, आप थोड़ा सा हमें ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए क्या कॉस थीटा कैसे आया होगा, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा। कॉस थीटा आने के लिए कहीं ना कहीं ये लिखने वाला लिखा होगा सब 90 - थीटा, एक जगह पर ना ये आया होगा। चलिए साइन को साइन से काटिए, थीटा बराबर क्या हुआ 90 - थीटा, है माइनस में ना बोलाइएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, दुश्मन दुश्मन भाई हो गया भाई। यहाँ देखिएगा तो क्या हो गया 2 थीटा हो गया, 2 थीटा का मान 90। तो ध्यान दीजिएगा, जब 2 थीटा बराबर 90 आ गया तो थीटा का मान क्या आ गया 90/2, कट के क्या आएगा, थीटा का मान 45 डिग्री। ऑप्शन देखिए कौन सा है, हमें कमेंटों में जल्दी फेंकिए कि क्या है सही और क्या है गलत। बात समझ में आया होगा तो तुरंत लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत हो रहा है, ठीक है। और देखिएगा 23 में, 19 में, फिर 23 में, 19 के बाद 20, 21, 22 और 23। 23 में पूछा है आपकी कौन सा परीक्षा है, 27। देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खोज खोज करके लाया जा रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9, वाह, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर करेंगे विचार। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एगो त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, जौन में R कोण क्या है, समकोण है। समकोण के मतलब क्या होता है, 90 डिग्री है। आइए बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। यह 90 हो गया, इसका नाम मान क्या है, नाम है R हो गया। P और Q इस दोनों को ले लीजिए। अब कह रहा है कि है दोनों में तीनों में सर ऑप्शन क्या होगा। चलिए एक बात तो आप जानते होंगे, 7वीं 8वीं क्लास से पढ़े होंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोण को अगर हम जोड़ दें तो काफी होगा 180 होगा ना। तो P कोण Q और प्लस कोण R, सब के मान कितना हो 180 के बराबर हो नो, तो 180 ले लीजिए। अब देखिएगा कोण P प्लस कोण Q, यहाँ पे ये प्लस का मान दिया है, इसका तो मान कितना है 90 है ना जी, सवाल में दिया है 180। 90 को उधर भेज दीजिएगा, P प्लस कोण Q का मान 180 में से 90 जब घटा लीजिएगा तो क्या बचेगा, बचेगा क्या, कोण P प्लस कोण Q का मान 90 बचेगा। अब बताओ कि यहाँ पर मान रखना है, यानी ध्यान दीजिएगा साइन P प्लस Q का मान कितना है 90, तो यानी साइन 90 का मान कितना होता है। अब देखो साइन 90 के मान दूगो में से कौन होई, या तो 0 ना तरे 1, कमेंट में जल्दी बोलिए कौन सा होगा, 1 होगा कि 0 होगा, ठीक है। ये प्रोसेस बात समझ में आ गया होगा तो तनिषा अपना विचार दे दीजिएगा कि हाँ वीडियो कैसा है। 21 में पूछा गया सवाल है,
क्वेश्चन नंबर इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर अंतिम है, 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर आ गया। 10 नंबर ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन, आप देखिएगा इस क्वेश्चन को हम आपके लिए क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बना करके हमें इस कमेंट में बताइएगा कि कौन सा क्या होगा सही होगा, कौन सा क्या होगा गलत होगा। यानी समझिएगा जिस चीज को हम घेर दिए हैं उसमें से दोनों में से कौन नहीं होगा, और जिसको छोड़े हैं उसी में से कोई एक होगा। और आपको यह चीज देख लेना है क्या है कि कौन होगा, क्योंकि यह 20 डिग्री है, क्या है 70 डिग्री है। तो अगर मान लीजिए कि इसको अगर हमें 70 लाना है तो क्या करेंगे, तो